जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि, मिथुन लग्न, बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है। गुरु केंद्र में है आपके, अपने ही नक्षत्र में मान सम्मान दे रहे हैं, प्रतिष्ठा दे रहे हैं, स्टेबिलिटी दे रहे हैं, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को बेटर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि है, मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। बहुत अच्छा साइन है, तो इसका फायदा उठाना चाहिए। केतु और गुरु यहाँ पर, केतु और राहु यहाँ पर वर्गोत्तम में है, भाग्य में वृद्धि कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन शनि और मंगल का है, जो अभी तो थोड़ा सा डिस्टेंस है। मंगल अभी राशि बदले ही है, मीन राशि में आ गए पिछले वीक में। लेकिन सबसे खास बात क्या है कि ये अगले वीक से थोड़ा सा क्लोज आने लगेंगे। जैसे क्लोज आएंगे स्ट्रेस बढ़ेगा, ध्यान रखने की जरूरत है। वर्कलोड का स्ट्रेस हो सकता है, काम नौकरी बदलने का, कामकाज बदलने का स्ट्रेस हो सकता है, काम में और ज्यादा कुछ बेटर करने की टेंडेंसी हो, इस तरह का हो सकता है। शनि और गुरु धनु राशि को एक्सप्लोर किए हुए हैं, और इस वीक में धनु राशि में चंद्रमा चलेंगे, तो इसलिए खास तौर पे आपका प्रोफेशन, एसेट, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, इनके ऊपर खास तौर पे असर आने वाला है इस वीक के अंदर। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि शुक्र द्वादश के लॉर्ड होके अपने से उसमें बैठ गए, तो ये शुक्र जो है भरणी नक्षत्र में है। अब 12th हाउस में भरणी नक्षत्र में गया, 7th भी गया। माइंडसेट आपका अनस्टेबल है, थोड़ा सा इस वीक में माइंडसेट अनस्टेबल रहेगा, विम्सिकल रहेगा, निर्णय लेने की क्षमता नहीं रहेगी, चीजें स्टेबल मोड में है, लेकिन माइंडसेट थोड़ा विम्सिकल है। राहु और शुक्र की वजह से जब माइंडसेट विम्सिकल है तो प्रोफेशनल पार्ट भी थोड़ा विम्सिकल हो गया। एसेट को लेके, आपके मैरिटल बिजनेस रिलेशनशिप को लेके, आपकी कहना चाहिए कि लाइबिलिटीज को लेकर के, खास तौर पे जिन लोगों की जन्मपत्री कंप्रोमाइजिंग मोड में है, जो हर आदमी पर इंडिविजुअल डिपेंड करता है, उन लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लिटिगेशन फेस कर रहे हैं उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए, थोड़ा केयरफुल चलें। गुरु हालांकि आपकी रक्षा कर रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है। वैसे प्लीजेंट एटमॉस्फेयर है, बहुत अच्छी चीजें डेवलप हो रही हैं प्रोफेशनल पार्ट के ऊपर भी। तो सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि शुरुआत के अंदर तो बुध भी वृषभ नमांश में पेट खराब दिखा रहे हैं थोड़ा सा, मंगल भी कर्क नमांश में ब्लड प्रेशर, शुगर की जिनको टेंडेंसी है वो लोग थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स रह सकती हैं। और अगले वीक के बाद तो नर्वस सिस्टम वाले लोग हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम वाले लोग हैं, थायराइड शुगर के पेशेंट्स हैं, हार्ट के पेशेंट्स हैं, या बुजुर्ग लोग हैं, इनको अगले वीक के बाद से विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये मंगल और शनि का जो कंप्रेशन है, जो मेटाबॉलिज्म को लो करता है, थोड़ा सा आपके शरीर के स्क्वीज करेगा, थोड़ा सा प्रेशर में लाएगा, तो ये सारी चीजें होने की संभावना है। थोड़ा ध्यान रखें। अब वीक, सबसे पहले वीक की शुरुआत चंद्रमा से हुई। चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, छठे भाव में चंद्रमा है, तो यहाँ पर इस चंद्रमा जो है राहु केतु के बीच में आके फाइनेंस को लेकर के, लाइबिलिटीज को लेकर के थोड़ा सा आपको कंसर्न बना रहे हैं। इसके बाद चंद्रमा आ जाते हैं धनु राशि में, तो चंद्रमा आपके धनु राशि में आ गए 8 तारीख के बाद से। 8 तारीख से जैसे ही चंद्रमा यहाँ पर आते हैं, शनि और गुरु से दृष्ट होकर एक्सप्लोरिंग मोड में चले जाते हैं। बहुत अच्छा साइन है, पैसा दे रहे हैं, आपको पैसा आ रहा है। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत कंसर्न है, कुछ डिसाइसिव मोड में है, कुछ निर्णय लेने की तरफ है, ये चीजें दिख रही है। नए टाई अप्स बिजनेस में होना, या नई नौकरी के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज आना, ये सारी चीजें हो रही हैं। अब ये देखिए कि 8 तारीख के बाद में शुक्र जो विम्सिकल कैरेक्टर था, जो आपका पंचमेश है, विद्या बुद्धि संतान का कारक है, तो संतान को थोड़ा कफ कोल्ड टूथ प्रॉब्लम होना, आपका माइंड विम्सिकल होना या अनिश्चितता की स्थिति बनना, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनना, इस वीक में शेयर मार्केट या जो लोग गोल्ड सिल्वर में काम करते हैं उनको विशेष ध्यान रखना है, बड़ा अप्स एंड डाउन्स के चांसेस बन रहे हैं। शुक्र यहाँ पर आप देखेंगे तो भरणी नक्षत्र में होने के बाद में 9 से 11 तारीख में नीच नवांश में भी आ गए, तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। शुक्र वीक है, लेकिन शुक्र में एक एक्सप्लोरेशन है। मंगल और शनि जो हैं मीन राशि में बैठे हैं, जो शुक्र को एक्सप्लोर कर रहे हैं। विदेश में रहने वाले लोग, विदेश से काम करने वाले लोग, विदेश जो आते जाते रहते हैं, जिनकी एक्टिविटीज हैं, उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो एक ये बात हो गई। अब हो जाए, आप आ जाइए आगे कि चंद्रमा धनु राशि में वर्गोत्तम में है 10 तारीख को, 11-28 से 18-4 तक। तो आप इस समय को अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे माने तो किसी नई मीटिंग, इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी हो, नई कोई शुरुआत करनी हो, नए टाई अप्स करने हो बिजनेस के, उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है। इस समय में आप इस समय को काम में ले सकते हैं। मुहूर्त वगैरह करना हो उसके लिए बहुत अच्छा वक्त है।
इसके बाद चंद्रमा मकर राशि में आ गए 10 तारीख को। चंद्रमा यहाँ आ गए। देखिए मकर राशि में चंद्रमा अपने स्थान पे दृष्ट है, धन की आवक हो रही है, 2.5 दिन के अंदर पैसा जरूर आना चाहिए। और चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में वीकेंड में आएंगे तो आपको निश्चित तौर पर पैसा आना चाहिए। इसके पहले घटना सबसे बड़ी क्या होती है कि चंद्रमा आ गए मकर राशि में 10 तारीख को। 11 तारीख बड़ी इंपॉर्टेंट है। 11 तारीख में 2 डेवलपमेंट ये आई कि एक तो बुध अपनी राशि बदल के मीन राशि में आ गए और दूसरा सूर्य जो है वर्गोत्तम में चले गए 11 तारीख को। सूर्य वर्गोत्तम में जाने से थोड़ा जन्मपत्री एक्सट्रोवर्ट हो गई और आप थोड़ा डिसाइसिव मोड में आ गए। प्रोफेशन को लेके, कामकाज को लेके थोड़े इंपॉर्टेंट हो गए। एग्रेशन आपके अंदर आ गया। मंगल और सूर्य आपको एग्रेशन दे रहे हैं। शनि यहाँ पर अस्त हैं तो थोड़ा सा प्रोफेशनल पार्ट का ये हो गया। बाकी ट्रैवल ये करा सकते हैं क्योंकि 8th लॉर्ड शनि इस पर इफेक्ट कर रहा है, ट्रैवल हो सकती है। अब बुध जब मीन नवांश में आ गए, मीन राशि में, तो यहाँ देखेंगे तो गुरु और बुध की एक कॉम्बिनेशन बनता है। इसकी वजह से ये सारे प्लैनेट्स जो हैं ये एक्सप्लोरिंग मोड में आ गए। तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, इसके अलावा लाइबिलिटीज हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया, प्रोफेशन, ट्रैवल हो गया, एसेट हो गए, ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर रही हैं। कुछ ना कुछ खरीदने की टेंडेंसी बन रही है, पैसा आ रहा है, कुछ टेंडेंसी खरीदने की तरफ जा रही है। बुध यहाँ पर कन्या राशि के लॉर्ड हैं और अपनी स्थान पे दृष्ट है तो कुछ ना कुछ एसेट जरूर दिला रहे हैं आने वाले 20 दिन के अंदर अंदर। ये एक सबसे खास बात है। तो ये इसका सबसे बड़ा फीचर हुआ। और मकर राशि के चंद्रमा पैसा भी दे रहे हैं आपको। और इसके बाद में वीकेंड में 11 तारीख के बाद शुक्र का नक्षत्र नीच से बदला, तुला नवांश में गया, वो भी एक अच्छा साइन है। और दूसरा चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में आ गए जो पैसा देने की टेंडेंसी बना रहे हैं। बोलने पे जरूर थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसा ना हो गलत बोलने से कुछ चीजें ऐसी हो जाएं। बाकी सब कुछ ठीक है, इसका फायदा उठाइए। और वीकेंड हमारा चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे, जो ट्रैवल प्रॉन भी हैं, ट्रैवल भी करा सकते हैं। इसमें आपका वीक आएगा। इसके बाद अगले वीक में बात करेंगे जब चंद्रमा कुंभ राशि में होंगे। जय श्री कृष्ण।